आपकी जानकारी चाहिए कि आपने ऐसा तो क्या किया 7 साल तक, आपने ऐसी आपके अंदर क्या क्वालिटी डेवलप की, ताकि आपकी टीम आपके साथ रही? देखो, जो चीज़ें मैंने खुद ने जो चीज़ें मैंने देखी और जिस चीज़ों के ऊपर मैं चला करते हुए और आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, तो वो तो कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, राइट? पहले तो देखो, मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, सभी लोगों को। हर एक चीज़ों को लेके अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि वो ये देखते हैं कि मैं एक लेवल पे आ जाऊँ ना, तब जाके वो लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, राइट? मतलब कि डायरेक्टर बन जाऊँ ना, तब जाके मैं डायरेक्टर का रोल प्ले करूँगा, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। मैं यहाँ पे सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो माय डियर फ्रेंड्स, कि आपका लेवल 5% है, 8% है ना, तो आप 5% की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए, 8% की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। आप वही दिन से 20% पे पहुँच गए हो और आपके नीचे बहुत सारे लोगों की टीम है, तो आप डायरेक्टर हो, तो एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है ना, वो चीज़ अपने अपने ला दीजिए, राइट? अगर ये चीज़ आपके अंदर आ गई ना, तो सिंपल सी बात है, आपको ज़िंदगी में कभी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? देखो, मैं एक बात बताना चाहूँगा, ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर, ट्रेडिशनल कारोबार में कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, जो भी करना है आपको अपने बलबूते पे ही करना है, आपको अपने लेवल पे ही करना है, राइट? तो मुझे वहाँ पता था कि भई जो भी किया है हमने हमारे बलबूते पे ही किया है, तो यहाँ पे भी मुझे अपने आप को ही तैयार करना पड़ेगा, मुझे किसी के भरोसे पे इस बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ना है, राइट? तो पहले से मैंने एक सोच बना दी थी और जब मैं जॉइंट हुआ तब मेरी जो अपलाइन थी, तो वो काफ़ी बिज़ी रहते थे, राइट? तो मुझे पता चला कि यार किसी को प्लान दिखाना है, किसी को बताना है, तो मैं बार-बार उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि पहले 2-3 दिन में उनके साथ में घूमा-फिरा, सब तरह से वो कैसे लोगों को बताते थे, किस तरह से प्रेज़ेंटेशन देते थे, वो सब पूरा मैंने सीख लिया। ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जुड़ने के बाद है ना फटाफट इतने लोगों को बिठाओ, मीटिंग करो, ये करो, उसके ऊपर फ़ोकस देते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि वो बाद में करो या साथ में करो, लेकिन पहले आपको क्या करना है, आप खुद सीखने की तैयारी कर दो। मतलब कि आप खुद देखो कि आपकी अपलाइन कैसे प्लान प्रेज़ेंटेशन देती है, लेवल पे मत जाओ, आमदनी पे मत जाओ, राइट? अगर आप चाहो ना, तो आपकी अपलाइन जो बताती है, जिस तरह से प्रेज़ेंटेशन देती है ना, आप चाहो तो 1 दिन में भी सीख सकते हो और आप चाहो तो 1 साल में सीख सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि मुझे 1 दिन में सीखना है ना, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपको 1 दिन में वो सीखने से रोक सके। अगर आपने ठान लिया है तो डेफ़िनेटली वो चीज़ आप 1 दिन में सीख जाओगे, फिर ज़िंदगी में कभी आपको आपकी अपलाइन के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि पहले तो अपने आप में तैयार होना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, राइट? तो मैंने क्या किया, मैं भी जैसे तैयार हुआ वैसे ही लोगों को टीम में मैंने तैयार करना चालू किया, राइट? और देखो सिंपल सी बात है, हमारे बिज़नेस में कहा जाता है कि जैसा देखते हो वैसा लोग करते हैं, राइट? अगर आप आपकी अपलाइन को ही साथ में लेके घूमते-फिरते रहेंगे ना, तो आपकी डाउनलाइन यही देखेगी, यही नोट करेगी कि भाई कहीं पे भी जाना है, किसी को भी समझाना है, तो अपलाइन को साथ में लेके जाओ, राइट? तो आप सोचिए कि इसका डुप्लीकेशन कितने गलत तरीके से होगा, राइट? तो अगर आपकी डाउनलाइन ये देखेगी कि नहीं मेरी अपलाइन तो अकेले आती है, मेरी अपलाइन तो अपनी अपलाइन का सपोर्ट भी नहीं लेती है, तो आपकी डाउनलाइन में मैसेज यही जाएगा कि मुझे भी ये काम अपने आप ही करना है, मुझे भी मेरी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि मेरी अपलाइन उनकी अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं रहती है, एक पॉजिटिव मैसेज उनके अंदर जाएगा, राइट? तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको खुद को सीखना है, आपको खुद को तैयार होना है और मैं तो ये कहूँगा कि अभी आपको बेस्ट टाइम मिला है इस लॉकडाउन के दौरान, जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने आप को तैयार कीजिए, राइट? और जो जितना ज़्यादा तैयार होके इस लॉकडाउन खत्म होने के बाद मार्केट में जाएँगे ना, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद आपका वॉल्यूम टारगेट प्लान करो और आप डेफिनिटली उसको अचीव कर लेंगे, राइट? और जैसे कि हम लोगों ने ये किया, फिर दूसरा मैंने क्या किया कि नंबर ऑफ प्रेजेंटर मतलब कि आप जितने प्रेजेंटर तैयार करते हैं आपकी टीम में, तो इतना आपका काम और आसान हो जाएगा। इसके लिए मैं एक सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखिए कि अगर आपके लाइन में पर्टिकुलर एक बंदा जो डायरेक्टर है, आपके डाउन लाइन में पर्टिकुलर कोई बंदा डायरेक्टर है और वो 2000 पीवी करता है फॉर एग्जांपल। कुछ आपकी ऐसी भी लाइन होगी कि जो डायरेक्टर होने के बावजूद भी क्वालीफाई नहीं होती है, वो 2000 पीवी नहीं कर पाती है, राइट?
तो हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि जो बंदा 2000 पीवी करता है ना, उसकी डाउन लाइन में आप देखिए, उसकी डाउन लाइन में देखिए, वहाँ पे मिनिमम आपको 4 से 5 लोग ऐसे मिलेंगे ना, कि जो एवरेज 500 से 700 पीवी लाते हैं, राइट? और वो क्यों लाते हैं अपने आप पे 500-700 पीवी? क्योंकि वो प्रेजेंटर है, वो पर्टिकुलर अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो खुद मार्केट में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं और वहाँ से जॉइनिंग लाते हैं और वॉल्यूम जनरेट करते हैं, राइट? तो एक डायरेक्टर जो 2000 पीवी करता है, उसके अंदर एवरेज 3 से 4-5 प्रेजेंटर रहते हैं, राइट? अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो दूसरी लाइन जो 20% पे होने के बावजूद भी 500 पीवी मेंटेन नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? वहाँ पे ऐसा बंदा एक ही है और जिसके कारण 500 पीवी आते हैं। सिंपल सी बात है कि वही लाइन में अगर आपको 2000 पीवी करना है तो क्या करना पड़ेगा कि एक बंदा अगर आपको 500 पीवी लाके देता है तो ऐसे और 4 तैयार कर दीजिए। ऐसे और 4 तैयार कर दीजिए तो बाकी के 4-4 लोग 500-500 पीवी लाएँगे तो डेफिनिटली वो लाइन में आपका 2000 से 2500 पीवी हो गया। तो अब आपको फ़ोकस क्या करना है कि आपको वो लाइन में देखना है कि वो लाइन में सिंसियर बंदा कौन है, उसको ढूँढो पूरे नेटवर्क में से और ऐसे सिंसियर 4, 5, 6, 10 जो भी मिलते हैं ना, उनके ऊपर ही फ़ोकस कीजिए और उनको जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश कीजिए, राइट? और उनको ये समझाइए कि खुद में तैयार होने से आपको क्या फ़ायदा होगा, राइट? और जैसे ही वो लोग तैयार होने के बाद मतलब कि एक अच्छा प्रेज़ेंटेशन देने लायक बन जाते हैं, फिर वो कभी अपलाइन के ऊपर निर्भर नहीं होते, वो जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ प्लान दिखाना चालू कर देते हैं और जिसके कारण डेफ़िनेटली 500 1000 पीवी वो आराम से खींच के लेके आ जाएँगे। तो सोचिए अगर आपको एलओबी भी प्लान करना है, तो वो लाइन से आप 10-15 प्रेज़ेंटर निकाल दो, तो आप एलओबी भी रेगुलर लेना चालू कर देंगे। मैं हर एक यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, उनको बताना चाहूँगा कि आज रात को आप देखिए कि आपके लाइन में से अगर 2000 पीवी आ रहा है, तो इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो खुद प्रेजेंटेशन देते हैं और उनका वॉल्यूम नोट कीजिए, आपको पता चल जाएगा जो मैं बता रहा हूँ वो, राइट? अब करना क्या है 2000 पीवी देने वाली लाइन में से अगर 5000 पीवी निकालना है तो सिंपल सी बात है नंबर ऑफ प्रेजेंटर तैयार कर दो वो लाइन में, तो आपका काम आसान हो जाएगा, राइट? दूसरी चीज़ कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम्युनिकेशन देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा चलो, आपको ये एग्जांपल है ना डेफ़िनेटली दिल पे लग जाएगा जो मैं अभी बताने के लिए जा रहा हूँ, राइट? पहले तो एक चीज़ मैं ख़ास करके बताना चाहूँगा कि आप देखिए लॉकडाउन नहीं था, उस दौरान आप लोग क्या करते थे, आप लोग है ना इतने व्यस्त थे, मीटिंग में व्यस्त थे, प्लान देने में व्यस्त थे, इधर जाना, उधर जाना, ये प्लानिंग करना, वो प्लानिंग करना, आप इतना आपका आपका शेड्यूल भी इतने टाइट रहते थे, राइट? आपकी डाउनलाइन के साथ में आप रोज के 3-3 4-4 बार आप उनको कॉलिंग करते थे, उनका फीडबैक लेते थे, उनका रिपोर्टिंग लेते थे, राइट? अब जैसे लॉकडाउन चालू हो गया, उसके बाद में आप देखिए, आप खुद आज देखिए कि लॉकडाउन नहीं था, उससे पहले आप आपकी टीम में कितने लोगों के साथ में एवरीडे बात करते थे, कितने लोगों के साथ में 2-2 दिन में बात करते थे, कितने लोगों के साथ में आप आपकी टीम में 3-3 दिन में बात करते थे, वो पूरा डेटा आप सोचिए, निकालिए और फिर अब देखिए कि इस लॉकडाउन के दौरान इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ में आपने एवरीडे बात की है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ में आपने 2-2 दिन में कॉल किया है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ में आपने 3-3 4-4 दिन में राइट? लोगों को पता चलेगा कि इतने सारे दिन हो गए हैं और मैंने मेरी इस डाउनलाइन मेरे मेरे इस बिज़नेस पार्टनर के साथ में मैंने मेरे इस एसोसिएट के साथ में बात नहीं की है, राइट? तो इम्पोर्टेंट चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आपका वीक नहीं होना चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हो ना, तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने बात नहीं की है तो आज ही बात करो और बात करके उनके हाल-चाल पूछो, वहाँ पे एरिया में क्या है, कैसा है, वो सब हाल-चाल जानो और बिज़नेस की डिस्कस करो आप उन लोगों के साथ में। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे अभी मैं बात करूँ ना कम्युनिकेशन को लेके, तो एक पॉइंट जो मैंने ज़्यादातर नोट किया है काफ़ी नेटवर्क के अंदर, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। अभी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़ूम मीटिंग चलती है, तो लीडर लोग क्या करते हैं, ज़ूम मीटिंग का मैसेज है ना, अपनी टीम में लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं। अपनी टीम में ज़ूम मीटिंग का मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, बराबर? और फिर बाद में उनको पता ही नहीं है कि वो बंदे ने मेरे आपके डाउनलाइन ने वो मीटिंग अटेंड की कि नहीं की है। मैं सभी लोगों को गुज़ारिश करना चाहूँगा कि
आप सिलेक्टेड मीटिंग जो-जो मीटिंग, जो-जो चीज़ें आपकी आपकी डाउनलाइन में चाहिए ना, अभी बहुत सारी ज़ूम मीटिंग हो रही है, कंपनी भी मैनेजमेंट भी कर रहा है, लीडर्स अपने लेवल पे भी कर रहे हैं, राइट? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ-जहाँ पे जो-जो ट्रेनिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना, वो ट्रेनिंग आपके अलग-अलग ग्रुप में लोगों को आप भेजिए, राइट? और आपको क्या करना है, उसके बाद में ट्रेनिंग का मैसेज भेजने के बाद, जिसको आप इंडिविजुअली मैसेज भेजते हो ना, उसको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप कॉल करो और उनको पूछो कि वो ट्रेनिंग में आपको क्या अच्छा लगा, कौन-सा पॉइंट आपको क्लिक हुआ, कौन-सी चीज़ आपको नई सीखने को मिली, आपको उनका फीडबैक लेना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी आपकी ऐसी डाउनलाइन है जो मैसेज तो देख लेती है और आपको ये लगता है कि वो ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रेनिंग अटेंड करते नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा सभी लीडर्स को कि यहाँ पे आप पार्टिसिपेंट्स के लिस्ट में जाओ और लिस्ट में देखो कि आपकी कितनी डाउनलाइन मौजूद है। आपको पता चल जाएगा कि भाई मैसेज तो बहुत सारे लोगों को भेजा था, लेकिन इतने तो नज़र भी नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं नज़र आते हैं? कि कम्युनिकेशन गैप के कारण, क्योंकि आपके डाउनलाइन को ऐसा है कि अपलाइन मैसेज भेज देती है, कौन देखता है कि हम अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट? तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज उनसे ऐसे बात कीजिए, फीडबैक लीजिए, तो उनको भी लगेगा कि यार अपलाइन खाली मैसेज नहीं भेजती है, मैसेज भेजने के बाद मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ कि नहीं करता हूँ, वो फीडबैक लेने के लिए उनका फ़ोन भी आता है, तो वो भी सीरियस हो जाएँगे, राइट? 1-2 पार्ट कोई भी ट्रेनिंग का अटेंड कर लिया, तो सिंपल सी बात है, फिर अपने आप उनको लगेगा कि नहीं ये सब ट्रेनिंग हमारे लिए ज़रूरी है, तो डेफिनिटली वो अटेंड करना चालू कर देंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ प्रेजेंटर, राइट? देखो, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा सभी लीडर्स को कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप देखते हो वो ही करो। जो मतलब कि जो आपको बताया गया है वही चीज़ों को फॉरवर्ड करो, राइट? आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिसके कारण आपका वॉल्यूम एवरेज से भी ज़्यादा हो सकता है। तो वो ऐसे स्टेप भी आप ले सकते हो, राइट? कहने का मतलब मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को इतना तैयार कर दीजिए कि आपकी अपलाइन आपके एग्जाम्पल दे। आपकी अपलाइन उनकी दूसरी लोगों में आपका एग्जाम्पल दे, इस तरह से अपने आप को तैयार कर दीजिए, राइट? और जिस दिन आपने ऐसे अपने आप को तैयार कर दिया ना, उस दिन समझ लीजिए कि आपकी लीडरशिप ट्रिमेंडस है, राइट? मतलब कि पावरफुल लीडरशिप है आपकी, राइट? तो ये चीज़ है चिंतन भाई जो मैंने आपको बताई। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। तो आपके हिसाब से सर लीडरशिप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी लीडरशिप बहुत मजबूत बने। बहुत ही बढ़िया सर। तो सर अब आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन रहेगा कि सर आपने वेस्टेज को 7 साल से आप वेस्टेज कंपनी के साथ जुड़े हुए हो। तो सर ये 7 साल के अंदर आपके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं? वो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए ना। श्योर, श्योर। मैं बताना चाहूँगा देखो अचीवमेंट की बात करें ना तो अचीवमेंट तो फाइनेंशियली भी काफ़ी सारे अचीवमेंट मैंने यहाँ से लिए हैं। इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स का कारोबार था तो पहले भी हम फॉरेन घूमने के लिए जाते थे। लेकिन मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा जो जिन्होंने फॉरेन ट्रिप नहीं ली है, राइट? उन सभी लोगों को कि एक बार वेस्टीज़ की फॉरेन ट्रिप को एन्जॉय कीजिए, ज़िंदगी में कभी आप भूलेंगे नहीं। और मैं इतना बताना चाहूँगा कि जैसे गुजरात में मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई एक घर जमाई को जो फैसिलिटी मिलती है ना, वैसी फैसिलिटी आपको वेस्टीज की फॉरेन ट्रिप में मिलेगी, राइट? इतनी माइंड ब्लोइंग कंपनी की फॉरेन ट्रिप रहती है, तो आज वेस्टीज की ओर से भी मैं 5 से 6 फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुका हूँ, राइट? उसके साथ-साथ में 2 गाड़ियाँ भी मैंने यहाँ से ली हुई है, राइट? और उसके साथ-साथ में जैसे मैंने बताया कि मैं 2 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ से व्हाइट मैंने अर्निंग लिया हुआ है और वो पैसों को जहाँ-जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया है, उसको रोटेट करते हुए आज करीबन सवा 3 से लेके पौने 4 करोड़ सॉरी साढ़े 3 से लेके पौने 4 करोड़ की मेरी आज एसेट वैल्यू हो चुकी है। तो ये अचीवमेंट तो मेरा चलो ये अर्निंग वाइज़ था, राइट? जो मैंने यहाँ से लिया। सबसे बड़ी चीज़ कि भई आज मैं जो बदलाव अपने आप में महसूस कर रहा हूँ ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, राइट? आज जैसे कि मैं पहले 4-5 लोगों के सामने मुझे बोलना भी शर्म आती थी, राइट? मैं मतलब कि बोल भी नहीं पाता था क्योंकि वो रोल मेरा नहीं था मेरे ट्रेडिशनल कारोबार के अंदर। आज मैं हज़ारों लोगों के सामने बात करता हूँ। आज पर्सनैलिटी भी चेंज हुई है, हर एक चीज़ मतलब कि पहले पहले हम जो काम करते थे ना, उसके अंदर हमारा कोई फॉलोवर्स नहीं थे। आज अगर वेस्टेज में बात करूँ ना, तो बहुत सारे लोग आज हमारे फॉलोवर्स हैं। तो यही अपने आप के अंदर एक बड़ा अचीवमेंट है, राइट? ओके और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि भई
ट्रेडिशनल के अंदर बहुत सारे मेरे ऐसे कलीग्स थे, बहुत सारे रिलेटिव्स थे जो आते थे, फ्रेंड्स में भी लोग थे जो आते थे और मुझे ये कहते थे कि यार हमारा भी कुछ करो आपकी लाइन में, हमको भी सक्सेसफुल होना है, हमको भी आपकी तरह आगे बढ़ना है। तो मैं उनको है ना 2 हाथ जोड़ के विनती करता था कि देखो यार यहाँ पे तो कुछ मैं नहीं कर पाऊँगा आपसे, अगर आपके पास में पैसा पड़ा है, एक्स्ट्रा है रुपया तो आप हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाओ और कुछ प्रॉफिट हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। इसके अलावा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पास में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं उनको हेल्प कर सकूँ, राइट? जब इस बिज़नेस के अंदर आया ना तब मुझे एक चीज़ है ना काफ़ी अच्छी लगी कि देखो यहाँ पे अगर मुझे सफल होना है ना, यहाँ पे अगर मुझे सफल होना है ना तो मैं अकेला सफल नहीं हो पाऊँगा। मैं अगर ये टारगेट लेके चलता हूँ कि मैं औरों को सफल बनाने के लिए लग जाऊँ तो डेफिनिटली मैं यहाँ से सफल बन सकता हूँ, राइट? तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी कि अगर मैं औरों का भला करने के लिए जाता हूँ तो मेरा भला तो आराम से हो जाएगा। तो मुझे ये पॉइंट काफ़ी अच्छा क्लिक हो गया था और आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारे टीम में टोटल 28 लोग ऐसे हैं जो पर मंथ 1 लाख रुपए से लेके महीने का सवा 4 लाख रुपए आमदनी ले रहे हैं, राइट? आज मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले ऐसी मीटिंग में जितेंद्र जाधव सर आपके साथ में एसोसिएट हुए थे, जो महीने का 4 से सवा 4 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। आप रैमचो जी को भी जानते होंगे, राइट? वो भी एसोसिएट हुए थे, जिग्नेश पंड्या भी यहाँ पे एसोसिएट हुए थे। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, जो इस ज़ूम मीटिंग में आ चुके हैं, राइट? तो आज करीबन मैं बात करूँ तो ये सब लीडर्स जो महीने का 1 लाख से लेके 2 सवा 2 लाख, सवा 4 लाख तक की आमदनी ले रहे हैं, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, राइट? और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये 28 लोगों में, इस 28 लोगों में कम से कम 8 से 9 ऐसे यंगस्टर है जिनकी उम्र 21 साल से लेके 28 साल की है और वो लोग महीने का 1 लाख से लेके सवा 2 लाख कमा रहे हैं, राइट? और माय डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि एक हिस्ट्री हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट की है कि ज़्यादातर गुजरात में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ चलती थी ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जो भी एक पर मंथ अच्छी आमदनी लेने वाले जो लोग थे, महीने की 1 लाख रुपए की आमदनी लेने वाले जो लोग थे ना, वो ज़्यादातर सिटी से बिलॉन्ग करते थे, राइट? वो ज़्यादातर सिटी से बिलॉन्ग करते थे और वेस्टीज में हम लोगों ने यहाँ पे एक इतिहास रचा है कि आज हमारे टीम में जो 28 लोग हैं, जो पर मंथ 1 लाख से लेके सवा 4 लाख रुपए की आमदनी ले रहे हैं, उसमें से करीबन 17 लोग ऐसे हैं, जो स्मॉल टाउन और गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, राइट? तो आज हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हम उनके एग्ज़ाम्पल लोगों को देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि 21 साल से लेके 28 साल की उम्र के ऐसे 8 से 9 लड़के यंगस्टर है जो महीने का 1 लाख से लेके सवा 2 लाख कमा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स कि आज उनके घर पे जाते हैं ना तो उनके पेरेंट्स पाँव छू लेते हैं और ये कहते हैं कि अगर आप ना होते ना तो आज हमारा लड़का इस मुकाम पे ना पहुँचा होता। फ्रेंड्स मैं तो इतना कहता हूँ कि ये हमारे कारण नहीं हुआ, उन लोगों की मेहनत के कारण हुआ है। हम तो खाली जस्ट एक मीडिएटर थे इस प्लेटफ़ॉर्म को लेके, लेकिन आज उनकी जो दुआ मिलती है ना, उनकी, मैं यही कहता हूँ उनके ब्लेसिंग के कारण आज करोड़ों रुपए यहाँ से हम करते हैं, राइट? तो आज मार्केट में भले आप लाखों रुपए कमा लो या करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन किसी के आशीर्वाद नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अगर सक्सेसफुल बनाते हो ना, तो उनके जो ब्लेसिंग, उनके जो आशीर्वाद निकलते हैं ना, वही आपके लिए करोड़ों रुपए के बराबर है, राइट? जैसे कि ये तो अच्छा लगा अचीवमेंट के बारे में। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज बहुत सारे लोग गाँव के अंदर जो हमारी वेस्टीज़ की सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिनको कहीं न कहीं कुछ ऐसी समस्या थी जिसके कारण कहीं न कहीं कुछ हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उनको डरा दिया था और उनके बड़े-बड़े ऑपरेशन के लिए बोला था, बड़ी-बड़ी सर्जरी के लिए बोला था। कहीं न कहीं उनको हमारी प्रोडक्ट के ऊपर एक विश्वास हुआ, एक भरोसा हुआ और उन्होंने आज हमारी प्रोडक्ट लेना चालू किया और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनकी ये प्रॉब्लम कुछ ही रुपयों के अंदर उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। किस बहुत सारे लोगों की सर्जरी मिस हो गई बराबर, तो आज उनके भी आशीर्वाद मिलते हैं कि आज उनको इस प्रोडक्ट के ज़रिए इतनी अच्छी हेल्थ मिली है। तो आज उनके आशीर्वाद की बदौलत आज हम तंदुरुस्त है, स्वस्थ है और आज ऐसे लॉकडाउन के दौरान भी आज अच्छा वॉल्यूम भी मेंटेन हो रहा है और अच्छी आमदनी भी आ रही है। राइट? तो यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है चिंतन भाई। सो मच बहुत बढ़िया अचीवमेंट्स तो यहाँ पे सर आपका मानना है कि आपका यहाँ पे पर्सनली, प्रोफेशनली एज़ वेल एज़ मॉनेटरी बहुत अच्छा अचीवमेंट्स आपने यहाँ से रिसीव किया हुआ है ये साल के अंदर। थैंक यू सो मच सर।
तो सर अब आखिर के 2-3 सवाल रहेंगे। एक और सवाल है कि सर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2025 तक वेस्टेज मैनेजमेंट ने अपना एक विज़न बनाया हुआ है, एक अपना गोल बनाया हुआ है कि हम लोग 50 कंट्री में हमारा बिज़नेस डेवलप करेंगे और हमारा टर्नओवर रहेगा 20,000 करोड़ तक। तो सर आपका भी कुछ गोल रहेगा, आपने भी कुछ आपका विज़न बनाया होगा। तो आने वाले 5 साल के अंदर मतलब कि 2025 के एंड तक आप अपने आप को वेस्टेज में कहाँ पे देखना चाहते हो और आपके क्या गोल है वेस्टेज के साथ? डेफ़िनेटली देखो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं लेवल के ऊपर फ़ोकस नहीं करता हूँ, मैं इनकम के ऊपर फ़ोकस करता हूँ। मैं सभी लोगों को मेरा ये मानना है कि लेवल के पीछे मत भागिए, इनकम के पीछे भागिए, राइट? और इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि जब मैं डायमंड डायरेक्टर था, तब मेरी अपलाइन ने मुझे बताया था कि क्राउन डायरेक्टर ब्रेक करो और पर मंथ 1 लाख रुपए की इनकम लो। जब मैं डायमंड था उस टाइम की बात करूँ तो नियरेस्ट मेरी इनकम जो आ रही थी 60,000 65,000 एवरेज आ रही थी, राइट? तब मेरा स्ट्रक्चर क्राउन का था नहीं, लेकिन उस टाइम मैंने सोचा कि यार मुझे लाख रुपए लेने हैं तो क्यों मुझे क्राउन ब्रेक करना ज़रूरी है? मैंने प्लान को अच्छे से दोबारा स्टडी किया, मेरा जो नेटवर्क उस टाइम बना था उसमें मैंने प्रॉपर स्टडी करने के बाद डिज़ाइन किया कि मुझे कहाँ से कितना वॉल्यूम लाऊँ, जिसके कारण मैं 1 लाख की आमदनी इस लेवल पे ले सकूँ, राइट? जो चीज़ मैंने प्लान की उसके ऊपर मैंने 3 महीना वर्कआउट किया और 3 महीना काम करते हुए डायमंड डायरेक्टर लेवल में मैंने पहला मेरा हाईएस्ट चेक ब्रेक किया 1 लाख अबव का 1,25,000 रुपए समथिंग फिगर का था, राइट? तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि आप इनकम के ऊपर फ़ोकस कीजिए, लेवल के ऊपर फ़ोकस मत कीजिए, राइट? और एक चीज़ मैं यहाँ पे खास करके कहना चाहूँगा कि 2025 जो आपने बताया कि डेफ़िनेटली कि वेस्टेज का भी टारगेट है, वेस्टेज का भी टारगेट है कि भई आज 50 देशों में 2025 तक पहुँच जाएगी, राइट? तो मेरा भी टारगेट है कि भई मैं और मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, तो करीबन हमारा जो कारोबार होगा वो 50 से 50 देशों में होगा। मतलब कि वेस्टेज कंपनी जितने कंट्री में स्टार्टअप करती है, वो हर एक कंट्री में हमारी टीम चल वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, राइट? और दूसरी चीज़ कि अर्निंग वाइज़ अगर बात करूँ तो भई मेरा खुद का भी टारगेट है कि 2025 तक मंथली इनकम जो मुझे लेनी है, वो मिनिमम यहाँ से महीने की 1.5 से 2 करोड़ की मैं प्लान कर रहा हूँ और मेरी टीम में करीबन ऐसे कम से कम 10 लोग मुझे चाहिए जिनकी आमदनी महीने की 50 लाख से लेके 1 करोड़ हो, राइट? और जो मैं देख रहा हूँ कि उस टाइम हम क्या करते होंगे, किस तरह से हमारी एक्टिविटी होगी, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं और मेरे सभी जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, वो अलग-अलग कंट्री में अपना सेमिनार कंडक्ट करते होंगे, अपना सक्सेस सेमिनार लेते होंगे, राइट? हम जितने भी लीडर्स हैं, वो एयरपोर्ट पे मिलेंगे और सभी लोगों से बात करेंगे और कोई लीडर्स ये कहेगा कि देखो मैं इस कंट्री से आ रहा हूँ, अभी ये कंट्री में जा रहा हूँ, राइट? तो इस तरह से हमारा हाई फाइव होता रहेगा, राइट? तो बहुत सारा जो कंपनी ने देखा है वैसे हमारा भी प्लानिंग है कि भाई हम भी जो कंपनी टारगेट रख के बैठी है कि भाई 2025 में 25,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी सालाना कंपनी, तो हमारा भी है कि भाई हम हमारे नेटवर्क को लेके 2,000 करोड़ का टर्नओवर हम कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी को, राइट? जो कंपनी का टारगेट है उसके अंदर, तो ये भी हमारा टारगेट है और देखो कि आज मैं एक चीज़ दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, आप अपने लिए तो गोल बनाओ, आप अपने लिए इनकम का तो टारगेट बनाओ, लेकिन साथ-साथ में आपको पता होना चाहिए कि आपके टीम में लोगों का टारगेट और लोगों का गोल क्या है और उनके टारगेट और उनके गोल और इनके इनकम प्लानिंग के ऊपर आप काम करना चालू कर दो, तो डेफिनिटली आपका गोल ऑटोमैटिकली पूरा हो जाएगा, राइट? क्योंकि देखो, आप आपके लिए काम करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होगी, आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी ऐसा होगा, लेकिन आप दूसरों के लिए काम करने निकलेंगे ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही होगी, आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी कुछ अलग सा ही होगा, राइट? तो उनके लिए प्लान कीजिए और उनके सपने नहीं है तो उनके सपने बनाइए और उनको सपनों को साकार करने के लिए आप उनके पीछे और उनके साथ में लग जाइए, वॉव! राइट? ग्रेट वंडरफुल, वंडरफुल सर, वंडरफुल, परफेक्ट। तो सर आप जाते हुए खाली एक ही अभी क्वेश्चन देखो पूछना माय डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की 3 इम्पोर्टेंट चीज़ है, 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताना पर्टिकुलरली आप लोगों को करना क्या है कि कोई भी बंदा आता है, जैसे बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते थे कि आपने गुंजन भाई वेस्टीज क्यों जॉइन किया? आपको वेस्टीज में ऐसा क्या लगा जिसके कारण आपने वेस्टीज को चुना? तो मैं एक ही सिंपल आंसर दे देता हूँ उनको कि देखो भाई, क्या आप कोई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में हो आप क्या कोई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे हो कि जहाँ पे आप आपकी आमदनी को 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना की 2000 गुना कर सको? तो जॉब आएगा ना, तो वेस्टेज में वो चीज़ पॉसिबल है, राइट?
आज मैं बताना चाहूँगा कि पहले महीने का मेरा जो इंसेंटिव था, मैंने अपने लिए प्रोडक्ट लिया था, तो ₹14 का इंसेंटिव बना था। पहले 6 महीने लगातार अपने ही प्रोडक्ट कंज़्यूम करते हुए मेरा टोटल इंसेंटिव सवा ₹200 था। जैसे ही मैंने 8 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो मेरा इंसेंटिव करीबन सवा ₹300 हो गया। मुझे एक चीज़ पता चल गई कि टीम के जो नंबर है, उनके पीछे ज़ीरो लगाते जाओ, आमदनी के पीछे ऑटोमैटिकली ज़ीरो लग जाएँगे। मतलब कि अपना जो आमदनी का फिगर है, उसके ऊपर पीछे ऑटोमैटिकली ज़ीरो लगते जाएँगे, राइट? और 17-14 से शुरुआत की थी, आज पर मंथ एवरेज हाईएस्ट मेरा जो चेक है सवा 6 लाख रुपए का है, राइट? तो आप सोच सकते हो कि कितना गुना ग्रोथ मैंने यहाँ से लिया हुआ है, राइट? दूसरी चीज़, उनको दूसरा ये सवाल कीजिए कि आप जो काम करते हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो खेती हो, वो काम को करते हुए क्या आपके जो-जो सपने हैं, चाहे छोटे हो या बड़े सपने हो, वो हर एक सपनों को आप पूरा कर सकते हो, आपके और आपके फैमिली के? तो अगर जवाब है ना, तो वेस्टेज में आ जाओ, यहाँ पे आप अच्छी गाड़ी भी ले सकते हो, अच्छी विदेश यात्रा भी ले सकते हो और एक अच्छा मकान भी यहाँ से आप ले सकते हो, राइट? और तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल मैं उनको कहता हूँ, क्या आप जो काम करते हो, वो काम को करते हुए अगर 5 साल आप काम करते हो, अगर 10 साल काम करते हो, तो 10 साल काम करने के बाद अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते हो, तो क्या आपके पास में ऐसा कोई आमदनी का ज़रिया है, जिसके कारण आपके ना होने के बावजूद भी आपके घर में पैसा आता रहे? तो अगर जवाब है ना, तो आ जाओ वेस्टेज में क्योंकि यहाँ पे अगर आप 5 साल दे देते हो, तो 5 साल में आप जो नेटवर्क खड़ा करते हो, अगर इस दुनिया में आप नहीं रहते हो ना, तो वो नेटवर्क पूरी ज़िंदगी भर हर महीने आपके घर में पैसा देता रहेगा, राइट? तो ये तीनों कारण की वजह से आज मैं वेस्टेज कर रहा हूँ। अगर ये 3 कारण के आपके पास में सॉल्यूशन नहीं है, तो आप आ जाइए मेरे साथ में और हम दोनों भाई मिलके वेस्टेज करते हैं और तीनों कारण का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ से डेफिनिटली दे दूँगा। तो कॉन्फिडेंट के साथ में आप उनको ये बताइए माय डियर फ्रेंड्स, राइट? वंडरफुल सर, वंडरफुल, वंडरफुल, परफेक्ट सर। तो सर अब जाते हुए एक ही क्वेश्चन रहेगा कि सर आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है और ये महामारी का सिचुएशन आ गया है कि लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको जॉब जाने की टेंशन है। लोगों के जो बिज़नेस है, तो बिज़नेस भी आज लोगों के हो नहीं रहे हैं और लोगों को कहीं न कहीं पे लग रहा है कि बिज़नेस में भी हमें लॉस हो रहा है। तो ये सब चीज़ों में आप अपने आप को वेस्टेज में कितना सेफ समझते हो और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में वेस्टेज क्या कर सकते हो? मतलब वेस्टेज का वेस्टेज में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका फ्यूचर क्या है, ये लॉकडाउन के बाद? देखो, डेफ़िनेटली मैं बताना चाहूँगा कि अभी आप देखिए कि यूट्यूबर के अंदर बहुत सारे स्पीकर मोटिवेशनल स्पीकर है, वो सब यही बता रहे हैं और न्यूज़ चैनल में भी आ रहा है कि भई आने वाला फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का है, राइट? और डेफ़िनेटली कि हर एक इंडस्ट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाली है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ छूटने वाली हैं, राइट? तो जिसके पास में एक अच्छा नेटवर्क होगा ना, वो ही आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी आमदनी ले पाएगा, राइट? तो डेफ़िनेटली आने वाला समय हमारा है, लेकिन वो समय का बेनिफिट आप तभी ले पाएँगे जिसकी शुरुआत आपको आज से करनी पड़ेगी। मतलब कि इस लॉकडाउन के दौरान आज बहुत सारे लोग हैं आपके आस-पास में, जो घर बैठे नेगेटिविटी पाल के रखे हैं, पूरे दिन न्यूज़ चैनल देखते हैं, पूरे दिन व्हाट्सएप में टाइम निकालते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में आप बातचीत कीजिए, उनके हाल-चाल पूछिए और उनको अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताइए। सब लोग अभी जितने भी लोग घर पे बैठे हैं ना, जो लोग प्राइवेट में काम-काज कर रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, वो सब अपने आप को अभी इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। रहेगी, तो तनख्वाह तो बढ़ने की दूर बात, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी उनको टेंशन पाल के रखा है अभी से उन्होंने। और वो सभी लोगों को ये दिक्कत है, परेशानी है कि आने वाले समय में अपने बच्चों की स्कूल की फीस कैसे भर पाएँगे, घर का खर्चा कैसे मेंटेन कर पाएँगे, अगर वो लोन लेके बैठे तो वो लोन के जो हफ्ते हैं, किस्तें हैं, उसको कैसे हम पेड कर पाएँगे, राइट? तो आज उनको एक रास्ता दिखाइए कि इन सब चीज़ों में से अगर बाहर निकलना है तो हमारे पास में रास्ता है। तो रास्ता कौन-सा है, कौन-सा क्या है, अगर वो आप जानना चाहते हो, तो मुझे मिनिमम 1 घंटा या आधे घंटे दीजिए, मैं आपको बताता हूँ और इस लॉकडाउन के दौरान भी आप उनके साथ में आप मीटिंग प्लान कर सकते हो, उनको बता सकते हो और उनको कन्विंस करके आप हमारे साथ में एसोसिएट कर सकते हो, राइट? तो देखो माय डियर फ्रेंड्स कि अभी से जो एक्शन लेगा ना, तो उसको फ़ायदा होगा। लेकिन जो ये इंतज़ार कर रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मार्केट तो अपना है ना, लोग आएँगे ना आपके पास में, कोई नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको निकलना पड़ेगा। मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन खत्म होने की इंतज़ार क्यों कर रहे हो? अभी लोग फ्री बैठे हैं।
अभी लोग फ्री बैठे हैं, घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, सब लोग क्या नया करे, क्या नया जाने, क्या नया सीखे, उसमें उलझे रहे हैं, तो क्यों ना हम हमारी अपॉर्च्युनिटी को शेयर करें, क्यों ना हम हमारे वेस्टेज बिज़नेस को शेयर करें उनके साथ में। तो घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा।